वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कैसे आती है। तो इस चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह आज काम करेंगे कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। तो अब जैसे हमने पहली जो वेबसाइट्स बनाई थी, मैं उनको एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हमने HTML का एक फोल्डर बनाया हुआ था जिसके अंदर हमारी सब फाइल्स पड़ी हुई थी। और लेट्स सपोज कि कोई भी हम एक वेबसाइट ले लेते हैं, बल्कि एक हम न्यू वेबसाइट बनाते हैं rest.html के नाम से। और इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा HTML। उसके बाद क्या आ गया? हेड। हेड के बाद क्या आ गया? टाइटल। और टाइटल के अंदर लेट्स सपोज हमने लिख दिया फेसबुक। हेड के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? बॉडी। अच्छा, अब मैं कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं पैराग्राफ टैग टैग लगाता हूँ और इसके अंदर कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इस तरह से काफी बड़ा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर इसको चेक करूँ, desktop, ये हमारी फाइल है। तो ये देखें, ये इधर साइड के ऊपर हमें ले जाकर नेक्स्ट टेक्स्ट को चेक करना पड़ता है। तो और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में मोबाइल व्यू चेक करूं, तो मोबाइल व्यू क्या आ जाएगा? ये इस तरह से आ जाएगा कि इसमें देखें, इसमें जो हाफ, ये मैं मोबाइल आपको दिखा देता हूँ मोबाइल व्यू। ये देख मोबाइल व्यू आ रहा है। और इधर ये राइट साइड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वेबसाइट का व्यू ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से फिर वो जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, स्क्रीन ना होने की वजह से हाफ वेबसाइट का व्यू नजर नहीं आता। तो उस चीज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि जब हम किसी भी वेबसाइट को किसी भी स्क्रीन पे ओपन करें तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को एडजस्ट कर ले। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ। अब ये हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट के व्यू करने की टैबलेट्स हैं या व्यू करने की हमारे पास डिवाइसेस हैं। अब जैसे हमारे पास आईफोन SE है, आईफोन XR है, आईफोन 12 प्रो है, पिक्सल 5, सैमसंग, ये आईपैड है। फिर इस तरह से हमारे पास डेस्कटॉप आ जाता है। अब देखें, अगर मैं आईफोन के ऊपर ओपन करता हूँ तो ये डिफरेंट व्यू है। अगर मैं सैमसंग के ऊपर ओपन करता हूँ तो ये डिफरेंट व्यू है। और अगर मैं 12 प्रो के ऊपर करता हूँ तो इसका डिफरेंट व्यू है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को आईपैड के ऊपर करता हूँ तो वो डिफरेंट व्यू है। तो अब जब स्क्रीन का साइज चेंज होता है तो वेबसाइट जो हमने लिखी होती है वो तो एज इट रहेगी। तो उसके व्यू को चेंज करने के लिए हम वेबसाइट को क्या बनाते हैं? रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसको हम किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन करें तो उसका व्यू चेंज ना हो, उसके जो कंटेंट है वो मिस ना हो, उसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो एज इट शो हो जाए। तो इससे होता क्या है कि एक तो हमारा कंटेंट मिस नहीं होता, और सेकेंडली जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर रहता है हमारी वेबसाइट के लिए। तो अगर यूजर एक्सपीरियंस बेटर रहेगा तो डेफिनेटली यूजर अगेन भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा। अब इसके लिए जो सबसे पहला काम करते हैं वो है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है कि वेब पेज के एरिया को विजिबल बनाता है, ठीक है, यूजर के लिए। तो अब बेसिकली उसके अंदर 3 से 4
चीजें यूज होती हैं जो कि हम नॉर्मली हेड से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हमने पूरे पेज को टारगेट करना होता है, तो इसलिए इसको हेड से ऊपर लिखा जाता है, वरना जरूरी नहीं है कि आप हेड के ऊपर ही लिखें। बेहतर ये है कि हम हेड से ऊपर लिखें ताकि हम पूरे पेज को टैग कर सकें, पूरे पेज को हम टारगेट कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है मेटा टैग। मेटा डाटा, आपने अक्सर सुना होगा वर्ड मेटा डाटा, मतलब डाटा के बारे में मेटा, एक और डाटा। अब जैसे लेट्स सपोज कि हम इमेज का अगर मेटा डाटा निकालें, तो इमेज का मेटा डाटा क्या होगा कि इमेज कहाँ पे ली गई, कौन सी डिवाइस से ली गई, कितने बजे ली गई, और कितने रेडियस से ली गई, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं एक मेटा ऑफ इमेज के अंदर। तो इसी तरह से जब हम मेटा की बात करते हैं, तो मेटा बेसिकली होता है कि जो हम वेब पेजेस के अंदर व्यू पोर्ट बना रहे हैं, उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिटेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास व्यू पोर्ट जो होता है उसका भी एक क्या होता है, मेटा होता है। और अब हमने बता दिया कि मेटा का टैग लगाया, अब इसको हमने बता दिया वेबसाइट को कि हम सीएसएस को थोड़ा सा और मजीद, मतलब कि एक और डाटा इसके अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं, और उसका नेम क्या है, उसका नेम है जी व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट एक बेसिकली प्रॉपर्टी है जो कि यूज होती है डिवाइस के वेब पेजेस को यूजर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और फिर आगे, अब ये यूजर तक तो पहुंचा लिया, लेकिन अब हमने उसको रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना है ना। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फिर आगे हम लिखते हैं कंटेंट का एट्रीब्यूट। कंटेंट का एट्रीब्यूट लिखा, और उसके अंदर हमने बता दिया कि जो इसकी विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, डिवाइस विड्थ के इक्वल। ठीक है, डिवाइस विड्थ। तो इससे क्या होगा कि जो डिवाइस की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद अब ये तो हो गया कि जो डिवाइस की विड्थ है उसके मुताबिक उसकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम वेबसाइट को लोड आउट करते हैं, अब देखें, मैं लेट्स सपोज कि इसी को ही अगर मैं लोड करता हूँ, या आपने गौर से समझनी है चीजें। अब देखें, मैं इसको लोड करता हूँ, तो जो पहला व्यू है वो अगर रिस्पॉन्सिव होगा तो बेहतर होगा ना। लेकिन उस चीज को हैंडल करने के लिए एक और प्रॉपर्टी यूज होती है कि जैसे ही हम लोड करें, अब अगर वो मोबाइल पे है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग शो हो जाए, अगर डेस्कटॉप के ऊपर है तो डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाए। तो उसके लिए फिर प्रॉपर्टी यूज की जाती है जिसका नाम है इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल आप समझते हैं, जैसे कि इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। ठीक है, तो इनिशियल स्केल के पहले ही, जैसे ही वेबसाइट लोड हो, तो जो पहला इंप्रेशन है या जो पहली चीज है वो जो डिस्प्ले, उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सेटअप क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। हमने क्या लिखा, हमने एक नेम पहले हमने डिफाइन कर दिया कि क्या होना चाहिए जी, व्यू कोड। उसके बाद फिर हमने कंटेंट डिफाइन किया कि जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा अकॉर्डिंग टू द विड्थ डिवाइस। ठीक है, और फिर एक हमने तीसरी प्रॉपर्टी लिखी कि जब वेबसाइट लोड हो तो इनिशियली जो उसको हैंडल करे उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्केल। क्या बोलते हैं जी, इनिशियल स्केल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन बेसिकली डिफरेंट ग्रिड्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जिसे हम ग्रिड्स बोलते हैं, या लाइंस बोल लें, या कॉलम्स बोल लें। ठीक है, तो अब ये मेरी एक स्क्रीन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर, चलो। अच्छा, अब ये मेरे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, अब इस स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट शो हो रहा है, तो इनकी पूरी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड्स बोलते हैं सीएसएस की टर्म्स में। तो अगर हम स्क्रीन के टोटल पार्ट्स करें तो ये टोटल 12 ग्रिड्स होते हैं। जैसे एक ग्रिड हो गया, दो, दूसरा ग्रिड हो गया, तीसरा ग्रिड हो गया, चौथा ग्रिड हो गया। ठीक है, यानी हम ऐसा समझ लें कि हमारी पूरी जो स्क्रीन है उसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन के एक पार्ट का 8.33% आता। तो ये चीज जो है ना वो आपने समझना जरूरी है, ग्रिड्स को आपने गौर से समझना है। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। अब ये चीज, जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है,
फिर एक सेकंड लाइन आ गई, फिर एक तीसरी लाइन आ गई, चौथी, पांचवी, इस तरह से हम 12 लाइंस लगा देते हैं। तो जो 12 लाइंस हैं वो बेसिकली क्या है, 12 ग्रिड्स हैं, जो कि यूज होती हैं ये CSS को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कि जब हम किसी भी मेन्यू को या किसी भी चीज को डिस्प्ले करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं ग्रिड्स की। कि अगर लेट्स सपोज के, एक मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने कहा कि जैसे कोई हमने पिछली एग्जांपल्स ली थी, लेट्स सपोज कि हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक वेब स्ट्रक्चर बना हुआ, अब देखें, इसमें देखें, इसमें क्या है कि मेन कंटेंट एरिया है और ये एक साइड बार है। अब इसको अगर हम देखें तो ये स्क्रीन का इसने कितना हिस्सा लिया हुआ है, लेट्स सपोज कि इसने 75% लिया हुआ है, और इसने कितना हिस्सा लिया हुआ है जी, 25%। ठीक है, तो इट मीन के ये कितने ग्रिड्स के ऊपर कंसिस्ट होगा, 75% यानी 12 ग्रिड्स का अगर हम करें तो कितना पार्ट्स बनते हैं, ये इसके आई थिंक 9 बन जाएंगे। हाँ, 9 बन जाएंगे ना, 4 हिस्से अगर हम करेंगे तो 9 बन जाएंगे। और बाकी जो 3 ग्रिड्स वो किसके आ जाएंगे, साइड बार के आ जाएंगे। और इस तरह से अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसने कितने ग्रिड्स लिए हुए हैं, इसने टोटल जो है ना वो इस तरह से 100% लिए हुए हैं। अब हम जब, अब एग्जाम्पल आगे हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को फर्दर, कि अब जब हम बात करते हैं परसेंटेज में विड्थ को या हाइट को हम जब डिफाइन करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ विड्थ 100% या हाइट 100%, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि वो ग्रिड्स को टारगेट कर रहा होता है। अब लेट्स सपोज के मैं एक डिप बना लेता हूँ। ठीक है, एक डिप बना ली, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ जी, बॉक्स, और आईडी मैंने दे दी box 1। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको डिजाइन करता हूँ CSS के थ्रू। तो बस टाइप, ये क्या हो गया, प्लीज स्टाइल। तो अब मैं इसको डिजाइन करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने लिख दिया जी box 1, और इसके मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 25%। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज के एक्वा। ठीक है, अभी के लिए। इसी तरह से मैं एक और डिव बनाता हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, और आईडी इज इक्वल टू बॉक्स 2, और हैश बॉक्स 2, विड्थ आ गई 50%, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आ गया लेट्स सपोज पे ब्लू। ठीक है, मैंने इसे सेव किया और चेक करते हैं। ठीक है, इशू आ गया, स्टाइल बॉक्स 1 आ गया, बॉक्स 2 आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, ठीक है, इशू आ गया। एक मिनट इसका,
हाइट सेट कर लेते हैं, शायद हाइट का ना इशू। हाँ जी, अब आ गया। ठीक है, तो अब ये देखें, हमने जो इसकी विड्थ है वो 25% इसकी सेट की थी, तो ये हाफ आया। और मैंने इसकी 50% की है, तो ये इतना आ गया। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जब हम विड्थ को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं तो इट मीन के ये उतने ग्रिड्स ले रहा होता है। अब 25% का मतलब क्या है कि इसने कितने ग्रिड्स लिए, इसने 3 ग्रिड्स लिए। और 50% का मतलब क्या है कि इसने कितने ग्रिड्स लिए, 6 ग्रिड्स लिए। और अगर मैं इसकी 75% कर दूंगा तो ये 9 ग्रिड्स लेगा। और अगर मैं इसके 12 ग्रिड्स कर देता हूँ, सॉरी 100% कर देता हूँ, तो इट मीन के ये 12 ग्रिड्स लेगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ग्रिड्स का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली बस आपने ये याद रखना है कि हमारी जो स्क्रीन है वो टोटल कितने हिस्से के ऊपर कंसिस्ट होती है, 12 ग्रिड्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। और अगर हम उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो एक जो हिस्सा है वो 8.33% आता है। तो अगर 2 हिस्से करें तो वो कितने बन जाएंगे, 16। और 3 हिस्से करेंगे तो वो 25 बन जाएंगे। ठीक है, यानी हम चाहें तो अपने जो स्क्रीन की जो शेयरिंग है या स्क्रीन का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर सकते हैं, दो चीजों की मदद से। एक हम परसेंटेज के साथ, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम उसके साथ यूज कर सकते हैं ये क्या कहते हैं उसे, सॉरी, एक हम परसेंटेज यूज कर सकते हैं, और सेकेंडली हम ग्रिड्स के साथ उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसी तरह से एक होता है, एक हमारे पास होती है मीडिया क्वेरीज। ठीक है, मीडिया क्वेरीज भी जरूरी है कि जब हम रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मीडिया क्वेरी क्या होती है कि ये CSS3 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और HTML5 के अंदर इसको यूज किया गया था। कि अब CSS की भी दो टाइप्स हैं, CSS2 और CSS3, और इस तरह से HTML की भी दो टाइप्स हैं, एक HTML और एक HTML5। अब HTML5 के अंदर ये रिस्पॉन्सिवनेस और CSS3 के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह चीजें ये यूज की गई थी। अब जो मीडिया क्वेरी है, जस्ट हम मीडिया की मदद से, जस्ट अभी एक हम मीडिया का वर्ड यूज करें तो उसकी मदद से हम पूरी की पूरी स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आप एक वेबसाइट के लेआउट को देखें, मैं अगर आप इसको दिखाऊं तो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, तो ये देखें, ये आईफोन है। ठीक है, फिर इसी तरह से अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ रही है, 375, और 667 इसकी हाइट है। इसी तरह से अगर मैं XR की देखूं तो इसकी कितनी है, 414 है, और ये इसकी क्या है जी, हाइट है। और अगर मैं सैमसंग के लिहाज से देखूं, जो नॉर्मल एंड्रॉयड फोन में होती है, 360 इसकी विड्थ है, और 740 उसकी क्या है, हाइट है। तो इसी तरह से मतलब कि हर एक डिवाइस की क्या होती है, डिफरेंट हाइट और डिफरेंट विड्थ होती है। अब हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग चीजों को डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो यूज करते हैं उसका नाम है मीडिया। ठीक है, तो मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, जो कि हम सेट करते हैं कि भाई इतनी विड्थ हो तो ये चीज डिस्प्ले करवा दो, इतनी हाइट हो तो ये चीज डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो अब इसके लिए छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब ये देखिए, मैं बॉक्स टू लेट्स सपोज के लिखा हुआ है, और इधर मैं, चल मैं अभी एक नेक्स्ट कर लेता हूँ। इधर मैं क्या लगाऊंगा जी, @मीडिया। ठीक है, मीडिया लिखूंगा, और उसके बाद फिर आगे मैंने डिफाइन किया मैक्स स्क्रीन, या कुछ भी आप लिख लें, जैसे ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ, WIDTH। ठीक है, और वो विड्थ कितनी हो, 600 पिक्सल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0 से लेकर 600 तक, अगर उस
डिवाइस की विड्थ है, तो आपने क्या करवाना है? अगर इतने सिर्फ इतने ही मतलब कि उसकी विड्थ है, तो आपने, लेट्स सपोज के मैं लिख लेता हूँ जी, हैश बॉक्स टू। तो आप क्या करवा दो जी, उसका बैकग्राउंड चल कलर चेंज कर दो। मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। अभी मैं आपको एक दफा हल्की सी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जी उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो। अब ये देखिएगा, मैं इसको पहले फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये फुल स्क्रीन आ गई, और उसके बाद मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। अब ये देखो, ये 600 पिक्सल तक जो डिवाइस की स्क्रीन होगी, उसमें उसका बैकग्राउंड क्या नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, जैसे आईपैड के ऊपर करता हूँ, तो उसका सेकंड बॉक्स का कलर क्या हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुका हो। अब इसी तरह से मैं इधर आपने जो भी कंडीशन लगानी वो आप लगा सकते हैं। अब जैसे मैं मैक्सिमम विड्थ लिखा है, मैं कह देता हूँ जी मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ का मतलब क्या है कि 600 से जो ऊपर वाली चीज है उसमें ये दिखाओ, अदरवाइज आपको ये डिस्प्ले करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देख, ये 600 पिक्सल से जो ऊपर वाली स्क्रीन है, उसमें ये रेड कलर दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ऊपर ले जाता हूँ, तो वो क्या करेगा, मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, तो वो ब्लू कलर दिखाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम मीडिया क्वेरीज के साथ यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज। जो हमारा स्क्रीन साइज आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया, अब इस एग्जांपल को आप जिधर मर्जी यूज करें। अच्छा, एक और चीज बड़ी मजे की बताता हूँ। अब देखें, समटाइम ये होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ मोबाइल में बटन शो हो जब हम मोबाइल स्क्रीन में ओपन करें, लेकिन जब हम उसको यूज कर रहे हो डिवाइस में, यानी डेस्कटॉप में, तो वो शो ना हो। ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या यूज होता है, या इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करते हैं, तो वो कहता है जी डाउनलोड ऐप। ठीक है। तो वो चीज भी हम यूज कर सकते हैं, किसकी मदद से, ये मीडिया क्वेरीज की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा जी डिस्प्ले कर दो नन। ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या है, डिस्प्ले नन है। लेकिन अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन के ऊपर ओपन करता हूँ, हाँ सॉरी, वो हमने जैसे डिस्प्ले नन किया, और इधर हम इसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं। सॉरी, ये सॉल्व हो गया। हाँ जी, अभी ये जैसे ये शो हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे छोटी स्क्रीन में शो करता हूँ, तो ये देखिए, ये खत्म हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। अगर हम डिस्प्ले नन कर देंगे, तो ये क्या होगा कि डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, तो वो शो